इसकी कुछ एग्जांपल जो कि ब्रेचेट ने अपने थिएटर में या रेमंड विलियम ने जो 6 ड्रामास ब्रेचेट के जो है उनको डिस्कस किया था, उसमें एक सेंट जॉन अ मॉडर्न डे जॉन ऑफ आर्क एडवोकेट्स द यूज ऑफ फोर्स इन फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। वो फोर्स को यूज करता है, द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ब्रेचेट ने खुद ये रिमार्क किया था, ओनली फोर्स हेल्प्स वेयर फोर्स रूल्स। ब्रेचेट ये कहता है कि भाई जहाँ पे फोर्स ही हेल्प कर सकती है, वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो बेसिकली ये वही है भाई, ओनली फोर्स हेल्प्स वेयर फोर्स रूल्स। For saying this, John is of course first suppressed and then canonized in her former charitable innocence. Through Sheely, the good woman of Suzanne, he seeks to show how goodness is exploited by gods and men and how good person is alienated. Bridget Play, Good Women of Suzanne, presents a kind-hearted prostitute. She is good, but she is alienated. The only consistent way out is through sacrifice and acceptance of sacrifice, which can become redeeming as in crisis. Better reject such acceptance as he rejected the idea that suffering can ennoble us. वो कहते हैं, वो इस आइडिया को टोटली जो है रिजेक्ट करता है कि ये सफरिंग हमें एनोबल करता है. He had courage to reject sacrifice as a dramatic emotion. बल्कि वो इसकी जगह एक ड्रामेटिक इमोशन जो है, वो कहता है कि he had the courage to reject sacrifice. वो इन sacrifices को रिजेक्ट करता है as dramatic emotion, क्योंकि ये ड्रामेटिक इमोशन है. आप ये देखें कि नॉर्मली कुछ ड्रामास के अंदर दिखाया जाता है लड़की के साथ जुल्म होता है और वो एंड पे पागल हो जाती है. तो हम एक्चुअली उस ड्रामा के साथ से के थ्रू क्या दिखा रहे हैं कि वो अपने दिमाग के ऊपर काबू नहीं रख पाई और वो फाइनली वो दिमागी तौर पे अपना तवाज़ुन खो बैठी और वो ख़त्म हो गई. ठीक है, तो क्या होता है इस तरह के ड्रामास को देख के हमारी करेज जो होती है ना वो मर जाती है. हम यही कहते हैं नॉर्मली जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जब लड़कियों की शादी होती है और वो घरों में होती हैं, तो थोड़ा बहुत वो जब उनको कुछ कहा जाता है तो वो आगे से या उनको जो भी उनके साथ होता है वहाँ पे वो एंड पे क्या कहती है, मैं पागल हो जाऊंगी. और ये चीज़ उन्होंने कहाँ से सीखी? ये उन्होंने बेसिकली उस ड्रामा से सीखी. तो होता क्या है, हजरत अली का कॉल है कि अपनी नज़र का ख्याल रखो, यानी कि जो हम देखते हैं, अपनी सोच का ख्याल रखो, सोच अल्फाज बन जाते हैं, और अपने अल्फाज का ख्याल रखो, अल्फाज किरदार बन जाते हैं. अब सोच आती कहाँ से? वो जो चीज़ हम देख रहे होते हैं और वो बचपन से देख रहे होते हैं. आप देखें हमारी जो पुरानी नानियाँ दादियाँ हैं ना, इवन मैं अपनी नानी की अपनी दादी की भी मिसाल लूँ, उनके साथ जो टॉर्चर हुआ है, उन लोगों के साथ जो कुछ मतलब हम सुनते थे या कुछ इस तरह से, वो शायद आज की नस्ल के साथ, मेरे या आपके साथ नहीं हुआ. लेकिन क्या है कि जब हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं जो कि टीवी ड्रामों में दिखाया जाता है कि एक औरत रिबेल कर देती है और ये सारा कुछ हो जाता है, तो फाइनली क्या होता है, इस तरह से घर भी टूट जाता है. और दिखाया ये जा रहा होता है कि वो क्योंकि आज़ाद होती है, वो अच्छी जॉब कर रही होती है और ये सारा कुछ, हालांकि ये वाली लाइफ ज़्यादा टफ है. बीइंग अ सिंगल मदर विद अ चाइल्ड, अकेले रहना वो ज़्यादा टफ है. तो वो फाइनली वो एक अलहदा के औरत की आज़ादी के नाम पे एक उसको ये भी दिखाया जा रहा है. इवन मैंने एक बच्ची की, मेरे मतलब कुछ साल पहले की बात है, एक हमारी नेबर्स में ही कोई हुआ करती थी, मतलब एक बच्ची हुआ करती थी, तो उस लड़की का कहीं निकाह हुआ अपनी फैमिली में ही कहीं. अच्छा, वो अब क्या बच्ची को बताया जा रहा है, बेटा आगे जाके कुछ ऐसा वैसा हो ना तो दूसरा रास्ता भी है. ये एक माँ अपनी बेटी को प्रमोट कर रही है. आटा गूंदने की बेटा आगे जाके जरूरत नहीं है, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमने इतना पढ़ा लिया है कि तुम आगे जाके जॉब भी कर सकती हो, तो किसी के जूते खाने की जरूरत नहीं है. और ये मेरे सामने की बात है कि वो इस तरीके से बताया जा रहा था. तो बेटा ये कहाँ से हमने सीखा? ये हमने थ्रू इन ड्रामास देख के थ्रू सीखा. व्हाट अबाउट द सेक्रीफाइस, व्हाट अबाउट द इमोशंस एंड दिस एंड दैट. वो जब वो चीज़ें हमारी जनरेशंस के अंदर डाली जाती हैं तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट देती हैं. और सारा दिन ड्रामास देखना, जिंदगी ड्रामा नहीं होती, जिंदगी होती है, वो रियलिटी होती है. ना तो वो कोई हमें ख्वाबों का शहजादा मिलने वाला है,
जो कि हमें सर आंखों पे बिठा के रखेगा, ना आगे जाके किसी ने इज्जत हमें एक प्लेट में रख के दे देनी है, ये लें जनाब इज्जत पकड़ें, और आप कुछ ना करें और आप बैठ जाए आराम से। लाइफ ऐसी नहीं होती, लाइफ इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। इज्जत कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देता बेटा, इज्जत बनानी पड़ती है, एंड दैट इज द रियलिटी। ना ही मोहब्बतें आपको ऐसे जो है वो मिलना शुरू हो जाती हैं विदाउट एनी सेक्रीफाइस एंड विदाउट एनी टेम्परामेंट एंड सो ऑन। और ये इसका ताल्लुक आपकी डिग्री के साथ नहीं, ठीक है, इसका ताल्लुक बिल्कुल डिग्री के साथ नहीं है कि मैंने मास्टर्स कर लिया तो मेरा सब्र शुक्र भी उतना ज्यादा हो जाएगा। बल्कि मैंने ये देखा है, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर ये चीज कम हो जाती है कि मैं क्यों बर्दाश्त करूं भाई। तो दीज आर द थिंग, वो कहता है कि ये जो ड्रामा के थ्रू ये जो इमोशंस प्रमोट किए जाते हैं, दैट इज द रॉन्ग थिंग। हम सेंटी हो जाते हैं, हाय मेरे साथ यूं हो गया, हम इमोशनल हो जाते हैं, क्यों हो गया। तो दैट इज द थिंग, वही पे हमारी लाइफ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अम्मी ने डांट दिया, अब्बू ने डांट दिया, उठा दो सारी किताबें, फेंक दो सारी। तो व्हाट इज दिस, दैट इज द रिएक्शन। और वो क्यों होता है, हम इमोशंस में होते हैं। या तो बेटा अपनी सोच को जो है सोच के गुलाम बन जाए, या तो सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगी या आप सोच के ऊपर हावी हो जाएगी। इन केस के सोच आपके ऊपर हावी हो गई, आप सोच के गुलाम हो जाएंगे। और अगर आप सोच के गुलाम हो गए तो आपका दिमाग आपको अपने मुताबिक चलाएगा। लेकिन आपने दिमाग अपने आप को सोच का गुलाम नहीं करना, सोच को अपना गुलाम करना है। अपनी सोच को कहे तुम वो सोचोगी, अपने दिमाग को कहे तुम वो सोचोगे जो मैं चाहूंगी, तुमने वो करना है जो मैं चाहूँ। सो नेवर एवर बी द स्लेव ऑफ योर नर्व्स एंड बी द स्लेव ऑफ योर माइंड, बी द मास्टर ऑफ योर माइंड। ऐसे लोगों को कहते हैं मास्टर माइंडेड है। वो डिग्री होल्डर नहीं होते मास्टर माइंडेड, वो कोई मास्टर माइंडेड ही होते। ठीक है, वो इंसान जो अपने माइंड को मास्टर करता है उसको मास्टर माइंडेड कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। वो हमें, और वो मास्टर माइंडेड बेटा वो इस तरह के मेरे साथ कुछ हो गया सफरिंग, और वो इन चीजों को उठा के साइड में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इरादे बड़े बुलंद होते हैं, उनके अंदर करज होती है कुछ करने की। वो ये छोटी मोटी चीजों को खाते में नहीं लाते। ठीक है, तो जब बेटा हमने अपनी मंजिल डिफाइन कर ली ना कि भाई मैंने यहाँ पहुंचना है, तो ये इर्द गिर्द की छोटी मोटी चीजों को झाड़ू दे दें, देन गो अहेड। तो वो इसी करेज को प्रमोट करता है। इट इज नॉट अ सिन अगेंस्ट लाइफ टू अलाउ oneself टू बी डिस्ट्रॉयड बाय क्रुएलिटी। ये क्या, ये सिन नहीं है कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें बाय क्रुएलिटी एंड इनडिफरेंस एंड ग्रीड। अब देखिए मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं बेटा, कई स्टूडेंट्स आते हैं। अब वो कहते हैं कि आप अपने आप को अलाउ खुद करते हैं, आप अपने आप को खुद उस क्रूअल सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। वो जो फॉल्स मोरालिटी प्रमोट की जाती है एक सोसाइटी के अंदर, खुद ही उस इंडिफरेंस के थ्रू आप अपने आप को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। और उस ग्रीड के थ्रू, ग्रीड क्या है, ग्रीड बेसिकली क्या है, हमारा एक एम है, हमें पता है यार ये मेरी जॉब इसके रास्ते में हाई लोग, यू शुड लीव दैट फॉर सम टाइम। बेटा डिग्री ले लें एक दफा, मैं ये स्टूडेंट्स को कहती हूँ, उसके बाद बेशक जॉब करते हैं। बड़े बड़े मौके मिल रहे हैं, बड़े मौके मिल रहे हैं, जॉब आराम से मिल जाती है अगर आपके अंदर टैलेंट है। तो दीज आर द थिंग कि अलाउ oneself, क्या ये सेंस नहीं है कि आप इस फॉल्स मोरालिटी के तहत, अपने इवल सिस्टम के तहत, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस फॉल्स मोरालिटी जो कि एक सोसाइटी के अंदर प्रमोट कर दी गई है थ्रू ड्रामा, थ्रू थिएटर, थ्रू दिस एंड दैट। और देखिए इस तरह से कितने घर तबाह होते हैं, कितनी बच्चियां तबाह होती हैं, कितने बच्चे तबाह होते हैं, कितने घरों का कितना नुकसान हो जाता है। तो ये बेटा फॉल्स मोरालिटी होती है, ये पेड है, ये फितने की दुनिया है, ये सब कुछ पेड है, सब झूठ है। ये जो मीडिया के ऊपर आपको इतना कुछ दिखाया जा रहा है, चाहे वो ड्रामाज हैं या वो आपके टीवी चैनल्स हैं या आपके न्यूज चैनल्स हैं, सब प्री प्लान्ड है, सब प्लांटेड है, सब पैसा दे के उसके अंदर दिखाया जाता है कि जी आपने अपने टीवी चैनल्स पे इस तरह की चीज दिखाई। क्यों? क्योंकि आगे नेशंस को वो करना होता है, उन्होंने बिल्डअप करना होता है, नेशनली गुलाम बनाना होता है। एडवर्ड साइड के अंदर पढ़ी थी ना ये चीजें हमने। ठीक है, द एंटी वॉर प्ले, द मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन शोज एन इनडोमिटेबल मदर फिगर who misguidedly seeks to profit from war and loses her children instead। ठीक है, वो क्या होती है, वो एक वॉर, एंटी वॉर प्ले था जिसके अंदर एक इनडोमिटेबल मदर फिगर दिखाया गया जो मिसगाइडेडली क्या करती है, वॉर होती है ना तो वो उस वॉर से कुछ प्रॉफिट लेना चाहती है, लेकिन क्या होता है वो प्रॉफिट के पीछे भाग पड़ती है, पीछे से उसके सारे बच्चे मर जाते हैं।
तो क्या होता है, दैट इज द सिस्टम ऑफ द ग्रीड, कि हम एक चीज हासिल करने के लिए पीछे अपने बच्चों का सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये भी एक जंग है कि आज की औरत बाहर निकल गई, अपने बच्चों को उसने मोबाइल के हवाले कर दिया, तो फिर क्या होगा? So that is the Bridget called good women of seasons a parallel play, the kind hearted uh, the kind hearted person है, या पता नहीं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, according to Bridget the most alienated are the best. वो कहता है ऐसी ऑडियंस जो कि मोस्ट अलाइनेटेड होते हैं, ऐसे ड्रामाज जो मोस्ट अलाइनेटेड होते हैं, जिनको बीइंग एन ऑब्जर्वर हम पढ़ते हैं, वो असल में असल ड्रामाज होते हैं, ठीक है, और वो बेस्ट होते हैं. ही कलेक्ट्स लाइफ फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही सेज today, when human character must be understood as the totality of all social conditions, the epic theater is the only one that can comprehend all the processes which could serve for a fully representative picture of the world. और वो कहता है आज जब ह्यूमन कैरेक्टर जो हैं वो अंडरस्टूड हैं एज द टोटलिटी ऑफ सोशल कंडीशंस, तमाम सोशल कंडीशंस को देखते हुए एपिक थिएटर सिर्फ एक वाहिद वो थिएटर है जो कि कॉम्प्रीहेंड करता है ऑल द प्रोसेसेस विच कुड सर्व फुली for for a fully representative picture of the world, जो कि पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है. वो आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर. दैट इज अ ब्रिलियंट मूवी जो कि उसके थ्रू दिखाई गई थी. जो सोच उसके थ्रू प्रमोट की गई, दैट इज अ वेरी, मतलब एक रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, जो दिखाई गई कि एक बच्चे के साथ कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. He rejects the idea that suffering ennobles us. Bad society sees things needs heroes, and it is bad life that needs sacrifice. और वो कहते हैं ये जो बैड सोसाइटीज होती हैं जिनको हीरोज चाहिए होते हैं, और ये बैड लाइफ होती है जो कि सेक्रीफाइसेस जिनको चाहिए होते हैं. He considered it a sin against life to allow oneself to be destroyed by cruelty. His mature drama show that it is not possible to label people good or bad. Goodness and badness are two alternate labels in the same individual. We have a split consciousness and live under the tension. हमारी एक split consciousness है और हम उस tension के अंडर रहते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम फिर बिहेव करते हैं. हम एंट्रैप हो जाते हैं जब एक सोसाइटी के अंदर, तो फिर हम उस तरह से बिहेव करते हैं. विलियम कॉल्स इट अ कॉम्प्लेक्स सीन व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी. Mother and her children is a dramatization of conflicting instinct in a person who is not conscious about these conflicts. But the case in the life of Galileo is different. Galileo is fully conscious and is free in making choice. वो fully conscious था, free था making choice में. Galileo deals with responsibility of the intellectual to defend his or her beliefs in the face of opposition from the established authority. In Galileo case, in Galileo's case, the Roman Catholic Church, we can admire or despise Galileo, but Brechet is not asking us to do so. He is only telling us what happens to consciousness when it is caught in a deadlock between individual and society. We are so used to tragedy and martyrdom under such, यहाँ पे था individual and morality between. अभी ये हमने पीछे भी पढ़ा था ये कोट ना, इसको बेटा देख लीजिएगा. We are so used to tragedy and martyrdom under such circumstances that we are unable to see this experience in a radically different way, complexing and expect a complexity of situation as a fact of life. कभी देखा है ऐसे ड्रामास को? अब देखिएगा जरा, अब आपको पता चलेगा इसके अंदर की कहानी क्या है. Facts that are concealed and brought to life as in the life of Galileo. Barbini says, Barbini Galileo Galilei का एक कैरेक्टर था. Barbini ने ये कहा था, it is my own mass that permits me certain freedom today. Dressed like this, I might be heard to murmur, if God did not exist, we should have to invent him. Barbini ने ये कहा था जब वो पॉप बन गया था, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन था, लेकिन जब वो पॉप बन गया था तो उसने कहा था ये एक, मतलब मेरा जो ड्रेस है या वो जो सिचुएशंस है, वो मैं सिर्फ उन सिचुएशंस के अंडर रह के काम कर सकता हूँ. क्योंकि वो जो गैलीलियो गैलीलाई था उसको पता था वो सच बोल रहा है, उसको पता है उसकी टेलीस्कोप सही कह रही है, लेकिन बीइंग द मेंबर ऑफ द चर्च ही हैज टू डिफेंड द चर्च. तो उसको उस फॉल्स मोरालिटी को डिफेंड करना था, तो उस क्रूअल सिस्टम को उसको डिफेंड करना था. Galileo's betrayal is fundamental. To detach to the work from its human response is better cease to betray other and to betray life. It is not in the end that we think of Galileo as a man, but we think of his structure. The play brings this issue to consciousness and not a problem, but a living attention.
क्रिटिक कॉज इट अ हिस्टोरिकल प्ले, और क्रिटिक्स इसको एक हिस्टोरिकल प्ले भी कहते हैं। आगे बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने गैलीलियो गैलीलाई जब ड्रामा हमने पढ़ा था उसके लिए ऐड किए थे, वो सिर्फ गैलीलियो गैलीलाई के हैं। आपका जो एपिक थिएटर है वो बस इधर तक एंड हो गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ जी सना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम ये 2019 का एक क्वेश्चन था कि देयर इज नो जस्टिस एंड एक्सटर्नल लॉ एंड देयर इज हार्ट एंड इमेज एक्सपोजर एंड हार्ट रेट। इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें। बेटा सना मैं ना इसको